दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पर टिकी हैं, जहां यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच बड़ी बातचीत की तैयारी है। लेकिन इसी बीच मिडिल ईस्ट से एक ऐसा कदम सामने आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिससे दुनिया चौंक उठी, क्योंकि इजराइल ने सीज फायर के बीच ही लेबनान का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में दिखा दिया। रविवार को इजराइल की सेना यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक नया नक्शा जारी किया। इस नक्शे में दिखाई गई एक नई डिप्लॉयमेंट लाइन, जी हाँ, ये डिप्लॉयमेंट लाइन क्या है इसे भी समझेंगे और इस वक्त इसकी चर्चा इतनी तेज क्यों है ये जानना ज़रूरी। ये डिप्लॉयमेंट लाइन जो इजराइल की सीमा से शुरू होकर लेबनान के अंदर 5 से 10 किलोमीटर तक जाती है। अब ये सुनने में छोटा लग रहा होगा आपको, लेकिन असल में ये लेबनान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इस छोटे से देश की चौड़ाई ही ज़्यादा नहीं है। ऐसे में 10 किलोमीटर अंदर तक कब्जा मतलब एक बड़ा भूभाग, एक बड़ा इलाका सीधे कंट्रोल में आना। इस नए कब्जे वाले इलाके में आते ही दर्जनों गांव, खेत, छोटे बाजार जो कभी आबाद हुआ करते थे, लेकिन महीनों की बमबारी के बाद अब ये सब कुछ वीरान हो चुका है। लोग अपने घर छोड़कर यहाँ से भाग चुके हैं और अब वहाँ है कुछ तो सिर्फ इजरायली टैंक और सैनिक गश्ती। सबसे बड़ा सवाल ये कि ये सब हो कैसे गया, क्योंकि कुछ ही दिन पहले अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर लागू हुआ था। आमतौर पर सीज फायर का मतलब ये होता है कि गोलीबारी बंद हो जाती है, सेनाएं अपनी अपनी सीमा में वापस लौट जाती हैं। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग नजर आई। इजराइल ने कागजों पर तो सीज फायर मान लिया, लेकिन सेना को वापस बुलाने के बजाय नई सीमा रेखा के अंदर ही तैनात कर दिया। अब इसे जोड़कर देखिए उस कूटनीतिक हलचल से जो कि इस्लामाबाद में होने वाली है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति JD वेंस और ईरान के प्रधानमंत्री हैं और उनके जो प्रतिनिधि के स्वरूप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, एक बड़े समझौते पर चर्चा करने वाले हैं। विशेषज्ञों का ये मानना है कि लेबनान का ये सीज फायर और ज़मीन पर इजराइल की चाल दोनों उसी बड़े गेम का हिस्सा हैं। इजराइल इसे पूरे कदम को एक नया कदम बताता है। उसका ये कहना है कि उसे अपने उत्तरी इलाकों को हिजबुल्लाह के हमलों से बचाना है। पिछले 1 साल से हज़ारों लोग अपने घर बार को छोड़कर रह रहे हैं और जब तक सीमा के अंदर ये सुरक्षा घेरा बनेगा नहीं, तब तक उनके लिए लौटना सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन अब सवाल ये कि क्या ये सीज फायर के नाम पर कब्जा है या फिर सुरक्षा की मजबूरी? क्या इससे मिडिल ईस्ट में शांति आएगी या फिर ये एक और बड़ा युद्ध शुरू करा देगा? एक तरफ बंद कमरों में शांति की बातचीत तो दूसरी तरफ जमीन पर बदलती हुई सरहदें। मिडिल ईस्ट का ये खेल अब और ज़्यादा खतरनाक होता हुआ नजर आता है। आने वाले दिनों में इस्लामाबाद की बातचीत और लेबनान की ज़मीन दोनों इस बात को संभवतः तय करेंगे कि दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ने वाली है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या इजराइल का ये कदम सही है या ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही बड़े अपडेट्स के लिए हमें ज़रूर फॉलो करें।